एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड। आज अपनी क्लास का 7th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 6 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं, काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि भी सब स्टूडेंट्स वीडियो क्लासेस को इतना अच्छा नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जो ग्रुप अपना बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर मुझे कभी कोई डाउट्स वगैरह कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक दो स्टूडेंट्स के जरूर मेरे पास कॉल आए थे, बाकी व्यूज वगैरह काफी आ रहे हैं, लाइक्स भी सब जने कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी खूब हो गए, लेकिन बेटा आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह मुझे कहीं नजर नहीं आई। इसका मतलब या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब आपको समझ में आ रहा है या फिर आप लोग पढ़ते ही नहीं है उसको। दोनों में से कोई ना कोई एक बात आ रही है। देखो बेटा, जब तक फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक अपने को यूट्यूब के अकॉर्डिंग अपने क्लासेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और क्लासेस को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। केवल मैं अपनी तरफ से क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे भेज रहा हूँ, लेकिन आप अगर उस क्लास को कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो मेरी क्लासेस को भेजने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए मैं हर स्टूडेंट्स को यही कहूँगा बेटा कि टाइमिंग पे प्रॉपर ध्यान दें, डेली का पढ़ाया हुआ डेली पढ़ें, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। ठीक है? आज अपन क्लास का 7th डे स्टार्ट हो रहा है, और मान लीजिए टॉपिक के हम लास्ट पेज पे हम पहुंच गए हैं। आज का जो टॉपिक बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है बंद साझेदारी बहियों में समायोजन। इस नाम को पहले एक बार मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ कि सर ऐसा नाम कैसे रखा गया। सबसे पहले बात चल रही है बंद साझेदारी। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों की पुस्तकें, साझेदारी की पुस्तकें बंद हो गई, उसके बाद हमें उसमें कुछ समायोजन करना है। सर इसका मतलब क्या हुआ? कई बार क्या होता है, साझेदारी पुस्तकें बंद हो जाती है, अंतिम खाते बन जाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट्स, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट सब बन जाते हैं। और बंद होने के बाद, बनाने के बाद जब हम नेक्स्ट ईयर में वापस आते हैं तो हमारे मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि पिछले साल में हमने जो अकाउंट वगैरह बनवाए थे उसमें थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो गई, कुछ एरर्स हो गई। तो गलतियां थी पिछले साल की, लेकिन पता चला अगले साल, तो सुधार भी हम अगले साल ही कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 2019 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर को एंड हो गया। 31 दिसंबर को भैया ABC 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने अपने अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह सब बना लिए, ट्रेडिंग, पीएनएल जो भी कुछ बनाने थे सब कुछ बना के एकदम फ्री हो गए, और अगले ईयर में प्रवेश कर गए 2020 जनवरी मंथ में। 2020 जनवरी के स्टार्टिंग में ABC ने देखा कि पिछले साल हमने जो अकाउंट वगैरह बनाए थे, हमें कुछ डाउट लग रहा है कि उसमें कुछ गलतियां हो गई। गलतियों का पता चला 2020 में, जबकि गलतियां थी 2019 की। तो 19 की गलतियों का पता 20 में चला, तो सुधार भी हम 20 में ही कर पाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है क्या 2020 को 2019 से बदल लो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, ये आप सब जने जानते हैं। तो बेटा 2019 की गलतियां पता 2020 में चली, तो सुधार भी कब होगा? 2020 में ही होगा। अब 2020 में सर कौन कौन सी गलतियों का पता चल सकता है? गलतियां देखते जो एक एक करके बहुत सारी गलतियां हो सकती है। साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगा रखी थी, उनके ऊपर उनको 10% की दर से ब्याज देना था, देना भूल गई फर्म, दे ही नहीं पाई, भूल गई, गलती हो गई। साझेदारों को वेतन हो गया, कमीशन वगैरह हो गया, बोनस वगैरह हो गए, देने थे, नहीं दे पाए, भूल गए। पूंजी पर ब्याज आपको 10% देना था, गलती से 12% दे दिया, या 12 की जगह आपने 8% दे दिया, तो भी गलती है। 2019 में जो भी लाभ हानि हुआ था उसको 2-2-1 में बांट दिया था, जबकि बंटवारा तो 1-2-2 में होना चाहिए था, ये भी बहुत बड़ी गलती है। साझेदारों ने निजी प्रयोग के लिए फर्म से पैसा निकाला, उसको क्या कहते हैं हम? आहरण। उस आहरण के ऊपर फर्म हमारे से क्या लेती है? ब्याज, जिसको बोलते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो फर्म ने हमारे से नहीं लिया, हमारे से मतलब साझेदारों से नहीं लिया। तो इतनी सारी गलतियों में से कोई भी गलती 2019 में हो सकती है, लेकिन पता कब चला? 2020 में चला। तो हम सुधार भी कब करेंगे बेटा? 2020 में करेंगे। गलतियां कब की है? सन 2019 की। पता कब चला बेटा? 2020 में। सुधार भी कब होगा? 2020 में होगा। ये सुधार 2020 के शुरू में हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2020 खत्म होगा 31 दिसंबर तब पता चला।
अब तो आप वो 1 साल आगे और बढ़ गए। इसलिए पिछले वर्ष की गलतियों का सुधार अगले वर्ष के प्रारंभ में हो जाता है। इन गलतियों का सुधार करने के 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स बेटा? 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है एक जर्नल प्रविष्टि बनाकर सुधार करना, मतलब गलतियां भली हो 50 तरह की, लेकिन गलती का सुधार करने के लिए एंट्री केवल एक ही बनेगी, उसका नाम है एक जर्नल प्रविष्टि। उसको एक और नाम होता है एक सुधार प्रविष्टि। दोनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, या तो एक जर्नल प्रविष्टि बनाकर सुधार करो या एक सुधार प्रविष्टि बनाकर सुधार करो। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ आता है जर्नल प्रविष्टियां बनाकर सुधार करना। वर्ड पे गौर करना बेटा, यहाँ लिखा हुआ आएगा प्रविष्टि और वहां लिखा हुआ आएगा प्रविष्टियां। इसका एक और नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर सुधार करना। लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर सुधार करना। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं पर आज? साझेदारी बहियां बंद हो गई, साझेदारी पुस्तकें समाप्त हो गई। अगले वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की कुछ गलतियों का पता चला। गलतियां इतनी सारी, सुधार करने के 2 तरीके होते हैं, या तो एक जर्नल प्रविष्टि बनाकर सुधार कर लो या जर्नल प्रविष्टियां बनाकर सुधार कर लो, या तो एक सिंगल एंट्री बनाकर एडजस्टमेंट कर लीजिए या बहुत सारी एंट्रीज बनाकर एडजस्टमेंट कीजिए। बहुत सारी एंट्रियों में एक अकाउंट बनता है, उसका नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। सर ऐसा नाम तो हमने पहले भी कहीं सुना था? नहीं, पहले जो सुना था वो लाभ हानि नियोजन खाता था, और आज क्या लिखा हमने? लाभ हानि समायोजन खाता। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इनका ध्यान रखना। आज हम पहला मेथड स्टार्ट करेंगे, 2-3 तरह के एग्जांपल्स भी करेंगे, सबको समझ में भी आएगा। तो मैं पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या नाम बेटा पहले मेथड का? एक जर्नल प्रविष्टि बनाकर सुधार करना। ये हमारा फर्स्ट मेथड स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान समझना, बहुत अच्छा मेथड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट मेथड अगर लिखा हुआ जाए एक जर्नल प्रविष्टि बनाकर सुधार करो, तो इस मेथड में एक टेबल बनती है। उस टेबल का नाम है विश्लेषण तालिका, एनालिटिकल टेबल। ठीक है बेटा, ये टेबल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आप देखो पहले एक बार ऊपर क्या लिखना है। ऊपर आपको लिखना है स्टेटमेंट, शोइंग, फाइनल, एडजस्टमेंट। ये आपको ऊपर लाइन लिखनी है। अभी क्या बताया था अपने बेटा? ये टेबल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। टेबल ही बहुत जोरदार बनेगी, एकदम डिजाइन वाली। ये देखो आप 3 पार्ट में आपकी टेबल बनेगी। पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, सेकंड वाला कॉलम आएगा पार्टनर्स, और थर्ड वाला कॉलम आएगा बेटा फर्म। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है ABC, 3 अलग अलग और कॉलम बनाना ABC के, और हर पार्टनर को 2-2 भागों में बांट देना DR CR करके। ADR CR DR CR DR और CR। इसी तरह फर्म को भी 2 भागों में बांट देना DR और CR। ये है इसका पूरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं एक एक करके एग्जांपल देता जाऊं, फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे 2020 में आप खड़े, इससे पहले 2019 निकला। 2019 में 15,000 रुपए का लाभ हुआ था फर्म को। फर्म में 3 पार्टनर है ABC। इस लाभ को तीनों पार्टनर ने बराबर बराबर बांट दिया था, जबकि वास्तव में 2-2-1 में बंटना चाहिए था। कितनी बड़ी गलती हो गई। ये रेशो गलती से लिखने आ गया, जबकि बांटना तो इसमें था, तो ये तो गलत है। और ये आपका सही था, मतलब हर पार्टनर को 5-5 हजार रुपए आपने दे दिए। लग रहा ना यार, 15,000 का प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है, 5-5 हजार तीनों को मिल गए। जबकि मिलना क्या चाहिए था? 6,000, 6,000 और 3,000। हमने ए को कितना दे दिया? 5,000। देना कितना रहा? 6,000। क्या करें? ए को 1,000 और दे दो। ओ ये लिख दिया। बी का देखो बेटा, बी को 5,000 मिले, मिलना कितना चाहिए था? 6,000। बी को भी 1,000 और दे दो। सी में आ जाओ, सी को मिले 5,000, जबकि नियम कहता है 3 ही मिलने चाहिए थे। इसका मतलब सी से 2,000 रुपए ले लो। तो सर राठौड़ी में तो हम फटाफट समझ गए कि किसको लेना है किसको लेना है, लेकिन
अब इसको आप अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, इस फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे, जो तरीका आपको आना चाहिए। कैसे क्या करेंगे, देखो अब इधर सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप उन पार्टनर को 5,500 5,500 जो आपने दिए थे वो उनसे वापस ले लो। ये किनके पास पड़ा हुआ पैसा अभी, इन तीनों के पास। इन तीनों से वापस कौन ले रहा है, फर्म वापस ले लेगी। फर्म लेगी तो यहां लिख देगी प्रॉफिट रीटेकन, प्रॉफिट रीटेकन फ्रॉम ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जिस रेशो में दिया था उसी रेशो में वापस ले लिया। कितना प्रॉफिट था बेटा, सर 15,000 का। किस अनुपात में, बराबर बराबर उनसे वापस ले लो, क्योंकि दिया भी तो बराबर था। तो तीनों को मिल जाएगा 5,000 उससे लेंगे, 5,000 इससे लेंगे, 5,000 इससे लेंगे। सर ये डीआरपी क्यों लिखा आपने एबीसी में, क्योंकि एबीसी से ले रहे हैं वापस। जो एबीसी को नुकसान है, नुकसान डीआर होता है। ऐसा समझ में नहीं आवे, ऐसा समझ लो एबीसी तीनों से लिया जा रहा है। लेंगे कहां से, उनके पूंजी खाते से, जिससे उनका पूंजी खाता क्या होगा, सर कम हो जाएगा। पूंजी खाते का बैलेंस सर सीआर होता है, कमी होगी तो डीआर हो गया। हाँ ये जरूर ठीक है। अब ये तीनों पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास आ गया। फर्म में सीआर कर दो। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स है। इसमें मैं अगर डीआर पे लिखूंगा तो इसमें आप सीआर पे लिखोगे, इसमें अगर सीआर पे लिखूंगा तो इसमें डीआर पे लिख देना। समझ में आ गई बात। क्या किया अभी हमने, पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया था 15,000 का, जो पार्टनर के पास था वो फर्म ने वापस ले लिया। अब क्या करें सर, 15,000 का प्रॉफिट किसके पास आ गया, सर फर्म के पास आ गया। इस प्रॉफिट को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये दोबारा लिख दो, ये देखो लिख दिया मैंने। क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट गिवन टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशो। कितना प्रॉफिट था बेटा, 15,000। उनका नया रेशो क्या था, 2:1। अभी बताओ ये 15,000 का प्रॉफिट कहां पड़ा है, सर फर्म के पास पड़ा है। फर्म वापस किसको दे रही है, पार्टनर को दे रही है। पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। इनकम से पूंजी बढ़ेगी, पूंजी खाते का बैलेंस सीआर होता है। लिख दो सीआर पे 6,000 6,000 3,000, 6 6 12 और 3 15। किसने दिए, फर्म ने दिए। फर्म में डीआर कर दो। इन सबको लिखने के बाद आपको सबसे पहले फर्म के कॉलम की टोटल लगानी है। टोटल देखो आप, इधर की जोड़ी 15,000 और इधर भी 15,000 आ गई। इनकी लगा लेते हैं टोटल। आ जाओ भाई, यहाँ सबसे पहले 5, यहाँ फिर 6, यहाँ वापस 5, यहाँ पे 6, यहाँ वापस 5 और यहाँ पे 3। अब क्या करना आपको, हर एक कॉलम के देख लो, बैलेंस निकाल लो। जिधर टोटल ज्यादा है उधर लिख दो। 5,000 और 6,000, ऊपर डीआर सीआर लिखा हुआ है, सीआर पे ज्यादा है। 5,000 और 6,000, 1,000 रुपए सीआर पे ज्यादा है। 5,000 और 3,000, 2,000 रुपए डीआर पे ज्यादा है। पता चल गया। अभी जो नीचे दिख रहा है सीआर सीआर डीआर, इसकी एंट्री बना लो। तो देखो एंट्री में आपके यहाँ बना रहा हूँ। कौन कौन डीआर हो रहा है, सर केवल सी तो डीआर हो रहा है। सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर। सीआर कौन कौन हुए, सर ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। सी में 2,000, 1,000, 1,000 नरेशन, बी फाइनल एंट्री मेड। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं सर अपन आज, बंद साझेदारी वहीयों में समायोजन। क्या होता है सर, ये साझेदारी की पुस्तकें बंद होने के बाद अगले वर्ष के प्रारंभ में पिछले साल के अकाउंट अगर हम वापस चेक करते हैं तो कुछ गलतियां नजर आ जाती है। गलती नंबर बहुत सारी बताई थी भी, पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, वेतन कमीशन बोनस देना भूल गए, लाभों का बंटवारा गलत अनुपात में कर दिया। ऐसे कई सारे रीजन हैं। ये गलतियां कब पता चली, अगले साल। सुधार भी कब होगा, अगले साल। सुधार करने के कितने मेथड्स हैं, सर 2 मेथड्स हैं। पहला कौन सा सर, एक जर्नल प्रविष्टि बनाकर सुधार करना। दूसरा क्या सर, जर्नल प्रविष्टियां बनाकर सुधार करना।
अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट मेथड पढ़ा सर, कौन सा, एक जर्नल प्रविष्टि। इसमें क्या करते हैं सर, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला भाग पर्टिकुलर्स, दूसरा भाग पार्टनर्स और तीसरा भाग अर्न। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या क्या लिखना है, जो जो गलतियां हो गई थी उनके नाम लिख दो। पार्टनर्स वाले कॉलम में डीआर पे सीआर पे कब लिखना है, डीआर पे कब लिखना है, जब इनसे लेना है, सीआर पे कब लिखना है, जब इनको देना है। समझ आ गया। इसमें जिधर लिखा फर्म में उसके उल्टे तरफ लिख दो, क्योंकि पार्टनर और फर्म दोनों विपरीत होते हैं, सब जानते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं। तो फर्म में तो आ गया, इसमें डीआर में लिखा तो फर्म में सीआर पे आ गया। आगे मेरी बात समझ में। फिर क्या करना है, डीआर सीआर की टोटल लगा लेना, जोड़ बाकी निकाल ली, डिफरेंस निकाल लिया और एंट्री बना दी। आगे की मेरी बात समझ में। मेरा एक क्वेश्चन इसी के अंदर, अगर क्वेश्चन में एक लाइन लिखी भी आ जाए, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी विधि से बने हुए, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी विधि से बने हुए हैं, या लिखा हुआ जाए फर्म की पूंजी स्थिर है, फर्म की पूंजी स्थिर है, ऐसा शब्द लिखा हुआ जाए, तो इस पूरे क्वेश्चन में ज्यादा कहीं चेंज नहीं होगा। बस ये जो एंट्री मैंने बनाई है, जहां मैंने कैपिटल 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 लिखा है, वहां पर करंट अकाउंट शब्द लिख देना। क्यों सर, क्योंकि नाम से पता चल रहा है पूंजी खाते कौन सी विधि से बना है, स्थायी विधि से। स्थायी विधि में कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर को मिलने वाली इनकम सबका आती है, करंट अकाउंट में आती है। तभी तो मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पर करंट अकाउंट लिख देना। कब, जब फर्म की पूंजी स्थिर हो, पूंजी खाते स्थायी विधि से बने हो। तो क्या करना है, जो भी एंट्री बनाओगे वहां पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट नाम लिख देना। समझ में आ गई मेरी बात। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट मेथड था उसका फर्स्ट एग्जांपल मेरी तरफ से क्लियर। टोटल 3 एग्जांपल्स कराऊंगा, एक खत्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत बोल सकते हैं, कंप्लीट कर दूं इसको, वेरी गुड। कोई भी दिक्कत नहीं है इस एग्जांपल्स में, ग्रुप बना हुआ है, आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेने जा रहा हूं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जबरदस्त एग्जांपल, तो सारे बढ़िया होते सर। लाइन वगैरह एक बार प्रॉपर खींच लो वापस, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन हो फॉर्मेट तो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन देखो अब आप, फर्म के अंदर है 3 पार्टनर एबीसी। 2019 में फर्म ने 15,000 रुपए का लाभ कमाया, जिसे सभी में बराबर बराबर बांट दिया, जबकि वास्तव में ए को 3,000 रुपए का वेतन भी मिलना था, जो उसे नहीं मिला, तथा शेष लाभ को 2-1-1 में बांटना था। सुधार है तो एक जर्नल प्रविष्टि बनाओ। जोरदार सवाल है, जोरदार। बोर्ड में आया क्वेश्चन है ये सेम। फर्म में 3 पार्टनर है एबीसी। 2019 की बात चल रही है, उस समय फर्म ने 15,000 रुपए कमाए थे, जो सभी साझेदारों में बराबर बराबर बढ़ गए। जबकि बाद में पता चला, मतलब 2020 में पता चला होगा, क्या पता चला कि ए को 3,000 का वेतन मिलना था, जो उसको नहीं दिया, और वेतन देने के बाद जो लाभ बचेगा उसको 2-1-1 में बांटना चाहिए था। कितनी बड़ी गलती। ऊपर तो हर कुछ ही लिखा सर आपने, बराबर बराबर बांट दिया, जबकि नीचे पता चला ए को वेतन मिलना था और बचे में लाभ को 2-1-1 में बांटना चाहिए था। कितनी बड़ी गलती है। सुधार कैसे करेंगे? सुधार करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रारूप बना,
जिसमें जितनी भी गलतियां दिख रही है छाप दो, प्रिंट कर दो। पहली गलती, पिछले साल जो 15,000 रुपए का लाभ कमाया था, जो सभी लोगों ने आपस में बांट लिया। क्या करें सबसे पहले, ये प्रॉफिट अभी कहाँ है सर, एबीसी के पास पड़ा है। क्या करो, एबीसी से लेके इसको दे दो वापस, फर्म को दे दो, क्योंकि जब तक फर्म के पास पैसे नहीं आएंगे तब तक फर्म उसको वेतन वगैरह कैसे देगी। बिल्कुल सही है सर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले साल जो 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जो सब में बराबर बराबर बढ़ गया था, वो उनसे वापस ले लो। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, क्या लिखोगे इंग्लिश में, प्रॉफिट रिटेकन फ्रॉम ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कितना प्रॉफिट था बेटा, 15,000। किस अनुपात में दिया था उनको, बराबर 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 बराबर, उनसे वापस ले लिया। शुरू करें, तो 5,000 तीनों से वापस ले लो। कौन बताएगा 5,000 किधर आएंगे, किन से वापस ले रहे हैं सर, पार्टनर से वापस ले रहे हैं। पार्टनर के लिए खर्चा है, डीआर पे लिखो, फर्म में सीआर पे हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो प्रॉफिट अभी पार्टनर्स के पास था वो फर्म के पास आ गया। अब क्या करना अपने को, ए को 3,000 का वेतन भी अभी तक नहीं दिया, अब दे दो सर। वेतन किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। लिख देंगे सैलरी टू ए को मिलेगा। ए के लिए इनकम है, इनकम सीआर होती है। ए ये वेतन कहां से ले रहा है, फर्म से ले रहा है, फर्म के लिए खर्चा है, डीआर कर दो। समझ में आ गया, गुड। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपए का फर्म ने जो लाभ कमाया था उसमें से 3,000 रुपए तो एक को वेतन मिल गया। अभी भी फर्म के पास 12,000 रुपए बचे हुए। हाँ हमें भी दिख रहे हैं सर। क्या करना है, इसको शेष लाभों को 2 1 में बांटना है। तो यहाँ से पहले एक बार शेष लाभ निकालो, इधर की जोड़ 15, ये 15, कितना बच रहा है सर 12,000, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। क्या करना है, इसको वापस बांट दो। ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया अपन ने, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशो। अब तो नए लेंगे ना यार, क्या रेशो था बेटा नया, 2:1:1, एक था ना, गुड। कितना प्रॉफिट आया था बेटा सर 12,000 का। किस अनुपात में, 2:1 में। 12,000 को 2:1 में बांटो, 6,000, 3,000, 3,000। किनको मिलेगा, ये पार्टनर्स को मिलेगा। 6,000, 3,000, 3,000। इनमें सीआर पे लिखा, इसमें डीआर पे आ गया। रेडी, टोटल लगा लेते हैं। यहाँ की टोटल लगाओ बेटा, 5,000, 6 और 3 9,000। यहाँ कितना, 5,000, यहाँ 3,000, यहाँ 5,000, यहाँ 3,000। इधर की 5, इधर की 9, क्या बच रहा है 4,000, सीआर बच रहा है। 5 और 3 2,000 बच रहा है, किधर सर, डीआर पे। 5 और 3 2,000 बच रहा है, किधर, डीआर पे। क्या लग रहा है, डीआर, ये भी डीआर हो रहा है, ये भी डीआर हो रहा है। डीआर लिख दो, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर। सीआर कौन हुआ सर, ए हुआ, तो एस कैपिटल अकाउंट 2,000, 2,000, 4,000 बीइंग फाइनल एंट्री मेड। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल भी खत्म। फर्स्ट एग्जाम्पल से सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ा सा नया, इसके बाद अभी एक एग्जाम्पल और चलेगा, वो इससे भी नया और डिफरेंट जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। इसको भी एक बार अच्छा सा पढ़ लो, देख लो इसको आराम से। कोई भी दिक्कत लगे, ग्रुप बना हुआ है, आराम से उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मेरी इच्छा है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, देख रहे हैं, हर बच्चा कम से कम एक ही प्रॉब्लम जरूर मेरे ग्रुप में डालें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आपने वीडियो को बहुत ढंग से पढ़ा है। वरना कुछ नहीं है,
ऐसा नहीं कि वह यूट्यूब चला के बैठ गए आप अपने गाने सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरी क्लास का, ठीक है बेटा। तो ढंग से पढ़ो इन चीजों का, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगे तब एंट्रेंस मेरे से पूछ सके। टॉपिक का तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो इससे भी थोड़ा सा नया और डिफरेंट है, थोड़ा इससे हार्ड लगेगा। तीसरे एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले वर्ष में कभी पूंजी पर ब्याज देना भूल गए हो, आप बात पे गौर करना, अगर गत वर्ष पूंजी पर ब्याज देना भूल गए हो तो पूंजी पर ब्याज हमेशा गत वर्ष की ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। किस पर बेटा? ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं है और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, वो आपको डेट से पता चल जाएगा, तारीख से, या क्वेश्चन में लैंग्वेज ही ऐसी लिखी भी आएगी जिससे पता चल जाएगा कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। सुनना मेरी बात को वापस एक बार, अगर पिछले वर्ष पूंजी पर ब्याज देना भूल गए हो तो ब्याज हमेशा पिछले वर्ष की ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो पहले उसको मुझे ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में बदलने के लिए क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स गिवन होगा और नेट प्रॉफिट गिवन होगा। तो क्लोजिंग को ओपनिंग में बदलने के लिए ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे और नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग में आना होता है तो प्रॉफिट ऐड होता है, ड्रॉइंग्स लेस होता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ड्रॉइंग्स को प्लस और नेट प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। इसी से मैं एक एग्जांपल्स बना रहा हूं, मैं उससे आपको पता चल जाएगा। फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, 31 दिसंबर 2017 को कैपिटल दे रखी है 1,80,000, 50,000। यह पूंजी वर्ष का लाभ और आहरण के समायोजन के बाद की पूंजी है। वर्ष में लाभ 30,000 रुपए का हुआ, जिसे सभी में 2-2-1 में बांट दिया। आहरण क्रमशः 6,000, 4,000 तथा 3,000 रुपए के रहे। बी को 2,000 रुपए का वेतन नहीं दिया। सभी साझेदारों को 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना भूल गए। अगले वर्ष के प्रारंभ में सुधार हेतु एक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। जोरदार सवाल है, जोरदार। फर्म में 3 पार्टनर बेटा एबीसी, जिनकी कैपिटल दे रखी है 31 दिसंबर 2017 की। तो तारीख से मुझे देख के पता चल जाएगी सर तो क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 31 दिसंबर में क्लोजिंग होता है हमेशा। ओके राइट। कैपिटल दे रखी बेटा 1,00,000, फिर 80,000, फिर 50,000। आगे और पता चला यह पूंजी वर्ष का लाभ और आहरण के समायोजन के बाद की पूंजी है, और उन्होंने डिस्क्राइब, वर्णन भी कर दिया कि जो कैपिटल आपको ऊपर दे रखी है उसमें वर्ष का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है और आहरण घटा हुआ है। लिखा हुआ ना यार, वर्ष का लाभ और आहरण का समायोजन हो गया,
मतलब इससे प्रॉफिट जुड़ गया होगा और ड्रॉइंग घट गया होगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है वो अपने आप में क्लोजिंग कैपिटल है। आगे और बढ़े। वर्ष में टोटल 30,000 रुपए का लाभ हुआ था भाई, जो सभी में आपने 2-2 एक में बांट दिया। आहरण भी किया था सभी व्यक्तियों ने, 6,000, 4,000 और 3,000 रुपए के हुए। नीचे और क्या लिखा हुआ था, बी को 2,000 रुपए का वेतन नहीं दिया था, भूल गए मतलब, और सभी साझेदारों को 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना भूल गए थे। क्या बोला गया, अगले वर्ष के प्रारंभ में सुधार हेतु एक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। गलतियां कब की है सर, 2017 की। पता कब चला, 2018 में। सुधार कब होगा, 2018 में। सुधार करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है सर वो कौन सी है, क्लोजिंग है। क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं, अभी 2 मिनट पहले सिखाया। क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में बदलने का तरीका जल्दी से, सर ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे और नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे। आगे मेरी बात समझ में। चलो एक बार अपन यहाँ वर्किंग नोट देख लेते हैं, फिर ये फॉर्मेट अपन वापस बना लेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या काम बेटा, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। कैसे निकालेंगे बेटा अपन, जो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन है उस कैपिटल में आप ड्रॉइंग्स को तो प्लस करोगे और नेट प्रॉफिट को माइनस करोगे, तब जाके ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देखते जाओ जल्दी से। 3 पार्टनर थे ABC, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल बताओ फटाफट। सर ए में तो 1 लाख, सर बी में 80,000 और सी में 50,000। क्या बोला आपने ऊपर, अभी ड्रॉइंग्स को प्लस करना है। चलिए ड्रॉइंग्स बताइए तीनों पार्टनर का, 6, 4 और 3, 6,000, 4,000, 3,000। ये हो गया 1,06,000, ये हो गया 84 और ये हो गया 53। इसमें से क्या माइनस करना है, नेट प्रॉफिट माइनस करना है। ये माइनस किया नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया था बेटा फर्म ने, 30,000। कैसे बांटा, 2-2 एक में। ये 30,000 2-2 एक में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो 12,000 इसको, 12,000 इसको, 6,000 इसको। गुड। 1,06,000 में से 12,000 कम करो 94, इसमें से कम करो 72, इसमें से कम करो तो 47। सर ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसी के ऊपर आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। कितना परसेंट सर, 10%। 9,000 का इसका निकालो 9400, इसका निकालो 7200, इसका निकालो 4700। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंप्लीट है। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको बनाते हैं अपन फॉर्मेट। क्वेश्चन तो मिटा दूंगी एक बार, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहा ही नहीं। फॉर्मेट सबको याद नहीं बेटा, क्या लिखते हैं ऊपर ऊपर, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स फर्म। ये पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर्स और ये फर्म। 3 पार्टनर है, ABC का बन गया, ये DRCR, ये भी DRCR। शुरू करें। गुड। क्या क्या गलतियां हुई थी सर इसमें, नंबर 1 पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, नंबर 2 वेतन देना भूल गए। अभी दे देते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट गिवन टू ऑल पार्टनर्स। ए पे कितना ब्याज,
9400 CR। बी में कितना ब्याज 7200। सी में कितना ब्याज 4700। सर ये CR पे क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए खर्चा है, इनकम CR होती है। 9 7 16, 16 और 4 20, 20,900, 21,300 DR, 21,300 DR। और क्या था बेटा इसमें? सैलरी भी दे रही थी उसको, ए को 2A, 2,000 रुपये लिख दिए मैंने। फर्म में DR हो गया क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। अब आप इधर देखो, आप इधर की टोटल आ रही है सर 23,300। सर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 23,300 का लॉस हो गया। क्या करेंगे इसको? सब पार्टनर्स मार देंगे, ये आ जाएगा डिविजिबल लॉस। डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स। क्या रेशो था बेटा उनका? 2:1। क्योंकि इसमें लाभ हानि अनुपात तो बदलेगा, वो का वही तो चल रहा है। बस कितना आया था बेटा लॉस? 23,300 आया था सर। उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट। 5 के पार्ट ऐसे काटो, देखिए इसको 5 चौक 20, 3 बच गया, 3 बच गए, 5 छंग 30, 3 बच गया, 5 छंग 30, 23, 33, 30, बिल्कुल ठीक है। 4 660 का डबल कितना होता है? 9320, 93 20, यहाँ भी 93 20 और यहाँ पे 4660। ये मैंने 23,300 को 2:1 में बांट दिया, ठीक है। अब इसकी टोटल लगा लें जैसा करते आ रहे हैं। DR पे तो 9320, यहाँ कितना 11,400, यहाँ वहां पर 9320, 7200, 4660, 4700, 9,320 और 11,400 का डिफरेंस निकालो। देखें दोनों को माइनस करके देखो, 114 में से 93 कम करो, 21 है ना, तो ये हो जाएगा 2080। नोट तो 11 और बिल्कुल सही है, CR हो रहा है। 9,320 और 7200 का डिफरेंस निकालो, 2120। DR 4,660 और 4,700 का डिफरेंस निकालो, 40 CR। तो DR कौन है? केवल B। एंट्री क्या बनी फाइनल? B's कैपिटल अकाउंट DR, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो बेटा, B में आ रहा है 2120, A में आया सर 2080 और उसमें 40। क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल एंट्री मेड। समझ में आया? ये फर्स्ट मेथड का तीसरा एग्जांपल था। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। क्या लगा इस क्वेश्चन में नया आपको? सर इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, जिसको हमने पहले क्या किया? ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट किया। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। इससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गई। जो कैपिटल आई उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगा दिया। वेरी सिंपल। बाकी तो क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम। एकदम दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। कोई भी दिक्कत लगे, ग्रुप बना हुआ है, अपनी प्रॉब्लम को लिख देना, सॉल्यूशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।